हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। हम आपको कभी भी अपनी तरफ से कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं देना चाहते। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी कुछ नहीं बेचेंगे और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम ऑप्शंस को थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमने अभी तक बिल्डअप करी हैं। आज हम जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं, वैसे थंबनेल में आपने उसके बारे में देख लिया। 1 मिनट लगाकर ब्रीफ कर देता हूं। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं बियर कॉल स्प्रेड के बारे में। नाम अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। कैसे कि मैं बियर की भी बात कर रहा हूं, मतलब मैं बुलिश बात कर रहा हूं, माफ कीजिए, बियर की बात कर रहा हूं, मैं बेरिश बात कर रहा हूं, कॉल की बात कर रहा हूं। आज तक हम समझते थे यार जो कॉल होती है, कॉल तो यार तब खरीदी जाती है जब मार्केट में तेजी होती है। तो ये कैसे बना दिया कि बियर के साथ कॉल? ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। और उसके बाद तीसरा स्प्रेड। स्प्रेड से मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस की लेग्स का यूज होगा। कुछ खरीदी जाएंगी, कुछ बेची जाएंगी। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बियर कॉल स्प्रेड क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसका क्या यूज है, कैसे हेल्प करता है, क्या है क्या नहीं। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप समझिए कि बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो है ये एक बेरिश स्ट्रेटजी है। बेरिश स्ट्रेटजी का नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, यार जब अगर मार्केट में बेरिश स्ट्रेटजी है तो मार्केट में बियर की पोजीशन मतलब गिरावट की पोजीशन, तो हम फ्यूचर को शॉर्ट करके भी बना सकते हैं, हम पुट को खरीद के भी बना सकते हैं, हम पुट के स्प्रेड से भी बना सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। से मतलब है कि यार बियर पुट स्प्रेड भी तो एक बेरिश स्ट्रेटजी होती है। तो फिर आज ऐसा नया क्या है कि बेरिश स्ट्रेटजी जब हम अच्छे से समझ चुके हैं तो हमको एक बेरिश स्ट्रेटजी और समझने की जरूरत पड़ रही है। और वो भी किसके बेसिस पर पड़ रही है? कॉल के बेसिस पर। विश्वास कीजिए कि हम ये स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे जो बेरिश होगी, कॉल की मदद से करेंगे और स्प्रेड का सहारा लेकर के करेंगे। अब चलते हैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर के। हमें यह पता है कि जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है वो मार्केट में कॉल ऑप्शन को कब बाय करके चलता है? जब उसे लगता है मार्केट में तेजी होती है। वहीं आपने कभी विचार करा है कि जो कॉल ऑप्शन का सेलर होता है वो कॉल को क्यों सेल करता है? उसके दिमाग में क्या चलता है? देखिए, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, डिटेल वीडियो देख लीजिए। देखा है तो आपको बात समझ आ गई होगी। इन एनी केस अगर आप नहीं देखना चाहते, यहीं से ही समझना चाहते हैं, तो मैं 2 मिनट लगाकर आपको ब्रीफ कर देता हूं। जो कॉल ऑप्शन का सेलर होता है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, और वो ये कि या तो बाजार यहां पर रुक जाएगा या नीचे की तरफ निकल जाएगा। पर एक चीज उसके दिमाग में होती है कि बाजार यहां से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो कॉल को सेल कर देता है। कॉल को सेल करने के बाद बाजार अगर वहीं पर रुक जाता है या नीचे की तरफ निकल जाता है तो कॉल का सारा प्रीमियम सोहा हो जाता है। एज के वो ऑप्शन का सेलर है तो वो सारा का सारा प्रीमियम कैप्चर कर लेता है, क्योंकि ऑप्शन सेल के अंदर में जो उसको प्रीमियम मिला होता है वही उसका प्रॉफिट होता है। तो अभी तक तुम ये बात समझ पाए कि मार्केट में अगर आपको कंसोलिडेशन, मार्केट में अगर आपको स्टैग्नेशन, मार्केट में अगर आपको रुकावट या मार्केट में अगर आपको गिरावट प्ले करनी है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल करके भी कर सकते हो। ये बात भी समझ पाए। एक आध थॉट्स हम इसके साथ में और डेवलप करेंगे और थोड़ा सा सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं सामने निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर चल रहा है 24,915 पे। एक पोजीशन बनाते हैं और हम अपना थॉट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं यहां पर 24,915 पर है बाजार, तो 24,900 को ही एटीएम माना जाएगा। मैं 24,900 की एटीएम की अगस्त की कॉल को अगर मैं राइट कर दूं, से मतलब है सेल कर दूं, तो मेरे को मिलते हैं 309 पॉइंट्स मिलते हैं। 309 को जब मैं 25 से गुणा करूंगा तो मेरे को सामने मिल जाएगा मार्जिन, जो मार्जिन मुझको एज अ प्रीमियम रिसीव होगा। आइए देखते हैं इसका क्या फोटो बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, एज के मैं एक कॉल को राइट कर रहा हूं तो कॉल को राइट करने के लिए मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। वो मार्जिन आपके सामने है। इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जी ये हो क्या रहा है, गेम क्या है। देखते हैं फोटो बन जाए। आइए, ये एक फोटो बन गई। फोटो के अंदर में सामने मुझको दिखा मेरा मैक्स प्रॉफिट है। मेरा मैक्स प्रॉफिट वही है जो मेरा प्रीमियम रिसीव है। मेरा लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो मेरी पोजीशन ऊपर की तरफ ओपन खोई हुई है। से मतलब है बाजार गलती से अगर ऊपर की तरफ गया ना तो मुझे हर पॉइंट के साथ में लॉस आ जाना है। बाजार रुका रहा और नीचे निकल गया तो मुझको 7,730 रुपए मिल जाने हैं। वेरी सिंपल नेकेड कॉल राइटिंग प्रोपोजिशन। इसमें हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, हमने सिर्फ एक नेकेड कॉल को राइट कर दिया। नेकेड कॉल को राइट करने के पीछे हमारा एक थॉट था, क्या कि मार्केट रुकेगी या नीचे निकलेगी। एक थॉट कंफर्म था कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी, और वही आपके सामने है कि मगर अगर गलती से मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो आपको हर पॉइंट के साथ में लॉस झेलना पड़ जाएगा।
यहां तक आपको बात समझ आती है कि मार्केट में गिरावट है और गिरावट की सिचुएशन में आप अपनी पोजीशन को ऐसे लेकर के चलते हो। पर अगर आपको डर लगता है, किस चीज से आपको डर लगता है? अनलिमिटेड लॉस से। प्रॉफिट आपको अच्छा लगता है, नो डाउट, पर अगर आपको ये अनलिमिटेड लॉस से डर लगता है तो इससे आगे बढ़ने का तरीका क्या है? उसका तरीका है कि आप अपनी इस पोजीशन को कन्वर्ट कर दोगे एक हेज पोजीशन में। अब वो हेज पोजीशन कैसे बनेगी, आइए वो देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जब आप ऑप्शन को राइट करते हैं, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा एक और वीडियो पीछे लेकर के जाता हूं और वहां पर आपके साथ में थॉट शेयर करता हूं, उससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। मैं 1 मिनट लगाकर आपके साथ में डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन स्ट्रेटजीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन की डेबिट स्ट्रेटजी वो होती है जिसके अंदर में आप जेब से पैसा देते हैं, आप नेट वहां पर ऑप्शन के बायर बनते हैं। अब पैसा देने की जहां तक बात होती है, वो आप नेकेड ऑप्शन बाय में भी पैसा दे सकते हैं या स्प्रेड बना करके भी पैसा दे सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप पुराना वीडियो रेफर कीजिए। और वहीं पर ही जो क्रेडिट स्ट्रेटजीज होती हैं, वहां पर उसका ये मतलब होता है कि वहां पर आप नेट प्रीमियम के रिसीवर हैं। वहां पर आप चाहे तो नेकेड कॉल ऑप्शन को राइट करके प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं या आप वहां पर स्प्रेड बना करके प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं। मोटा मोटी बात है कि आपने किसी भी तरीके से कुछ भी किया, वहां पर आपने अपनी जो पोजीशन बनाई ना, वहां पर आपको नेट प्रीमियम रिसीव हुआ। जब तक आपको, मैं एक छोटा तुक्का देता हूं, जब तक आपकी जेब में पैसा आ रहा है वहां पर आपकी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है वो क्रेडिट स्ट्रेटजी है। और जब तक आपकी जेब से पैसा जा रहा है, चाहे आप नेकेड में पैसा दे रहे हो, चाहे आप स्प्रेड बना के दे रहे हो, चाहे आपने 50 लैक्स बना करके दे रहे हो, आप नेट निकाल लीजिएगा। जब आपकी जेब में पैसा जा रहा होगा, जेब से जा रहा होगा, तो आपकी पोजीशन बनेगी डेबिट। और डेबिट पोजीशन का मतलब होता है कि वहां पर आप नेट ऑप्शन के बायर हो। वहीं पर जब आपकी जेब में पैसा आ रहा होगा तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी बनेगी क्रेडिट। और क्रेडिट स्ट्रेटजी का सीधा सीधा मतलब होगा कि वहां पर आप ऑप्शन के सेलर हो। पहला तुक्का। दूसरा तुक्का, जब तक आप नेट ऑप्शन के बायर बन करके रहोगे ना, उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। नेट ऑप्शन बायर, नेट डेबिट स्ट्रेटजी कब काम करेगी? जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। निफ्टी की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि विक्स बढ़ेगा, और वहीं पर ही अगर मार्केट में वोलेटिलिटी गिरेगी से मतलब है विक्स गिरेगा, तो वहां पर अगर आपने ऑप्शंस को सेल कर रखा है, आपने प्रीमियम रिसीव कर रखा है, आपने क्रेडिट स्ट्रेटजी बना रखी है, तो वहां पर आपको बेनिफिट आएगा। दूसरा तुक्का, हम 2 तुक्के आप याद रखिएगा, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इन एनी केस जल्दी में बोल दिया हो तो वीडियो को पीछे आगे पीछे करके 2-4 बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 1 मिनट के लिए दोबारा बोल दे रहा हूं आपके लिए मैं। ऑप्शन का बायर होता है, उसकी स्ट्रेटजी डेबिट कहलाती है, और वो हमेशा बढ़ते हुए विक्स में काम करेगी निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। ये तुक्का ऐसे समझ लीजिए। ऑप्शन का सेलर है अगर आप, तो वहां पर आपको प्रीमियम रिसीव होगा, स्ट्रेटजी आपकी क्रेडिट स्ट्रेटजी कहलाएगी, और वो स्ट्रेटजी तब काम करेगी जब मार्केट में विक्स गिरेगा, से मतलब है जब मार्केट में वोलेटिलिटी गिरेगी। यहां समझ लीजिए। अब आपने मार्केट में अपना बायस बनाया, अब आपको बात 1 मिनट में समझ आ जाएगी। डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझा दिया, अब आपको बहुत मजा आएगा। मैं 1 मिनट के लिए ना एनएससी की ऑप्शन चेन खोल ले रहा हूं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा 1 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक बार जरा हम वीडियो को थोड़ा लाइट मोड में कर देते हैं। तब तक इन द मीनवाइल, जब तक ये ओपन होता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, और वो सवाल मेरे सारे भाइयों के लिए ये, ऑप्शन लर्निंग सीरीज में अभी तक आप ये मान करके चलिए कि 4 बुनियादी स्ट्रैटेजीज और उसके बाद में 2 और बेसिक स्ट्रैटेजीज, 6 स्ट्रैटेजीज, 6 वीडियो ऑप्शन लर्निंग सीरीज में अभी तक डल चुके हैं। सवाल मेरा सारे मेरे भाई बहनों से सिर्फ एक, कि किस मेरे भाई ने वो सारे के सारे 6 वीडियोस देख लिए हैं? जवाब दीजिए, लिखिए जवाब। आपके लिए 10 सेकंड का ब्रेक है, 10 सेकंड में यहाँ पर मैं डिस्कशन को दोबारा बनाएंगे आगे। आप तब तक फटाफट अपना जवाब दीजिए कि किस मेरे भाई बहन ने वो 6 के 6 वीडियोस देख लिए हैं। जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। उसके बाद जवाब दीजिए, मैं तब तक रुका हूं। और जवाब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैट में मत लिखिए, आप कमेंट्स में जवाब लिखिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद जो प्रीमियर देखते हैं तो वो चैट के जो होते हैं वो मेरे को नहीं मिल पाते। अगर आप कमेंट्स में डाल देंगे तो कमेंट्स में मैं देर सवेर आपको जवाब दे पाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ भी मेरे को लिखना हो तो वो आप चैट में ना लिखिए, वो आप कमेंट्स में लिखिए। चलिए, आपका जवाब आ गया, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद जवाब को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या करा, हम यहां पर मार्केट में मंदी को प्ले कर रहे हैं। मंदी को प्ले करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हो सकते थे। अब आपको और पिक्चर क्लियर होगी। मंदी को प्ले करने के लिए आपके पास में 2 रास्ते हो सकते थे। पहला रास्ता हो सकता था आपके पुट खरीद लेते या पुट का स्प्रेड बना लेते। दूसरा रास्ता हो सकता था कि आप कॉल को बेच लेते या कॉल का स्प्रेड बना लेते। अभी तक हमने कॉल को बेचा, स्प्रेड नहीं बनाया। एक सवाल और आ गया आपके लिए, अब इसका जवाब दीजिए। इसके लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकंड का समय, पर सवाल बड़ा मजेदार है। मार्केट में गिरावट है। अब मार्केट में गिरावट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप क्या करना पसंद करेंगे? आप वहां पर पुट का स्प्रेड बनाना पसंद करेंगे, या वहां पर आप पुट का स्प्रेड से मतलब है एक पुट को खरीदेंगे और सस्ती पुट को बेचेंगे, या दूसरा कॉल का स्प्रेड बनाना पसंद करेंगे? ये आपके लिए एक सवाल है, सवाल को जवाब दीजिए।
10 सेकंड का आपके लिए ब्रेक है, सवाल का जवाब आपको उसके बाद में अपनी तरफ से भी दे दूंगा। फटाफट आप जवाब दीजिए कि आप क्या करना पसंद करेंगे, बताइए फटाफट 10 सेकंड के अंदर बताइए। मार्केट में गिरावट है, क्या बनाओगे? पुट का स्प्रेड बनाओगे या कॉल का स्प्रेड बनाओगे? जो भी स्प्रेड बनाओगे उसके पीछे अपना रीजन भी लिखो कि वैसा आप क्यों करोगे। हैं दोनों स्प्रेड, हैं दोनों बेयरिश स्ट्रेटजीज, पर दोनों के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेगा। हालांकि मैंने अभी 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले बताया, सवाल उसके बाद पूछ रहा हूं, बताइए 10 सेकंड फटाफट जवाब दो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए हो गए 10 सेकंड। अब हम बात करते हैं। देखिए मार्केट में अगर गिरावट है तो गिरावट में आप दो काम कर सकते हैं, पुट को खरीद सकते हैं या पुट का स्प्रेड बना सकते हैं, दूसरा कॉल को बेच सकते हैं या कॉल का बेचने के बाद एक स्प्रेड बना सकते हैं। कहानी क्या है आपको बताऊं, बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है। जब आप पुट का स्प्रेड बनाते हैं ना तो वहां पर आप नेट ऑप्शन बायर होते हैं। जहां नेट ऑप्शन बायर होते हैं तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी कब काम करेगी? जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये बात याद रखना है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो वहां पर आपको नेट ऑप्शन बायर बनना पड़ेगा, और वहीं गलती से अगर वॉलेटिलिटी गिर रही है तो वहां पर आपको नेट ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। सवाल का जवाब है ये कि अगर मार्केट में गिरावट है, आपने डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ली यार कि मार्केट में गिरावट है, और आपने देख लिया कि मार्केट में विक्स भी गिर रहा है, तो वहां पर अगर आप गिरते हुए बाजार में ऑप्शन को बाय करके चलोगे या अपनी वहां पर बाय पोजीशन बनाओगे या अपनी वहां पर डेबिट पोजीशन बनाओगे तो आपको प्रॉफिट कम आएगा। प्लीज समझो, लोग इसके बारे में बात नहीं करते इतनी डिटेल में जाकर के, पर चलो मुझे आनंद आता है पूरी की पूरी आपको बात बताने में। वहीं मार्केट में अगर गिरावट है, वॉलेटिलिटी भी गिर रही है, तो वहां पर आपको नेट ऑप्शन का सेलर बनना पड़ेगा। और मार्केट में गिरावट को आप कौन सी ऑप्शन को सेल करके गिरावट को प्ले कर सकते हो? ऑब्वियसली अभी बताया, कॉल को सेल कर दो। वही हमने किया। देखिए अभी हमने क्या किया, हमने 24,900 को सेल कर दिया, कॉल को सेल करा, आपने 24,900 को सेल कर दिया। अब आपको इसका हेज बनाना है, क्रेडिट स्ट्रेटजी बनानी है। आप 370 या फला पॉइंट कैप्चर करके बैठे हुए हो, ये आपकी एक नेट आप पोजीशन बनाए बैठे हो, 24,900 आपने बेची हुई है। पर अब आप इसका स्प्रेड कैसे बनाओगे? क्रेडिट स्प्रेड बहुत आसान है। क्रेडिट स्प्रेड तब बनेगा जब आप एक महंगी बेचोगे और सस्ती खरीदोगे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट का मतलब ही यही है कि जब नेट आप प्रीमियम को रिसीव करते हो तो आप क्रेडिट स्ट्रेटजी कहलाते हो। जब आपने 307 को बेचा है, 309 को बेचा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इससे सस्ता ही कुछ खरीदना पड़ेगा ना। 24,900 को बेचा हुआ है ना आपने, तो 24,900 से सस्ता आपको कहां मिलेगा? कॉल की तरफ इन द मनी में मिलेगा या आउट ऑफ द मनी में मिलेगा? ऑब्वियसली आपको आउट ऑफ द मनी में मिलेगा। तो जहां पर आपने 24,900 को बेचा है वहां पर आप आउट ऑफ द मनी जाकर के एक सस्ता कॉल बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। उससे कैसे होगा? 100 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, 24,900 को हमने बेचा हुआ है तो 25,000 को हमें खरीद करके एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा मार्जिन हो जाएगा ये, और फोटो हो जाएगी, माफ कीजिएगा फोटो कुछ और ही बन गई। 1 मिनट के लिए उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि प्राइस डिस्कवर्ड नहीं है। मैं आपको यहीं दिखाता हूं कि प्राइस क्यों डिस्कवर्ड नहीं है। ये देखिए कहानी क्या है। देखिए 24,900 पर आपको क्या प्राइस दिखा रहा है? 370 पर। जब आप यहां पर पोजीशन बनाने की बात कर रहे हो ना तो वहां पर प्रीमियम दिखा रहा है 309। तो इसका एक इलाज कर लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 25,000 को बेच सकते हैं। आप 25,000 बेच दीजिए और आगे 2500 को खरीद दीजिए, वही बात हो जाएगी। तो आपको पिक्चर शायद यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, यही दिखा दूंगा, बात बन गई है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर आपने, माफ कीजिए, इसको आपको बाय करना है, ये पोजीशन बनी। ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ से दिख जाएगा आपको। हेज बनाते के साथ ही मार्जिन आ जाएगा 14,000 पे। अब आप 25,000 को बेच रहे हो, 25,000 जो बेच रहे हो वो 313 रुपए का है। सस्ता खरीदना है तभी क्रेडिट बनेगा। तो सस्ता कौन सा होगा? बहुत आसान था, यहीं से देख लो। आपने 25,000 को बेच दिया 313 पे, और 100 पॉइंट आपने ऊपर जाकर के 2500 को 270 पे खरीद लिया। वही तो हुआ आपके साथ में। 25,000 को बेचा, ये सेल लिखा है, बेचा से मतलब है 313 पॉइंट कैप्चर कर लिए, और वहीं 2500 को खरीद लिया, ये बाय लिखा हुआ है। तो वहां पर आपने 262 रुपए या पॉइंट आपने ये बेचा, ये खरीदा। नेट आपको ज्यादा प्रीमियम रिसीव हुआ। ज्यादा प्रीमियम का मतलब है कि आप नेट प्रीमियम के रिसीवर हैं। प्रीमियम के रिसीवर हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्रेडिट है। क्रेडिट है तो आप ऑप्शन के सेलर हैं। ऑप्शन के सेलर हैं तो ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगी? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरेगी। इतना ही आसान था ये, यही थॉट है। इसी थॉट के साथ स्ट्रेटजी को बनाया गया है। अब आप सामने वाला अब आपसे बात करें ना कि यार मार्केट में गिरावट है, ये बता कि बियर पुट क्यों नहीं बनाया तूने, यहां पर बियर कॉल क्यों बनाया? तो उस सवाल का एक ही जवाब होता है कि बियर कॉल भाई साहब इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी गिर रही थी। अगर आप इतना बोल देंगे ना तो आप विश्वास, अगर आपको ये थॉट यहां तक अगर आप मेरे साथ पहुंच गए हैं ना तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि मार्केट में आप 50% ऑप्शन ट्रेडर से आगे आकर के खड़े हो गए हो, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन से। और ये इंफॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंट फील करो कि ये इंफॉर्मेशन बहुत आगे है।
आप बहुत आगे हो लोगों से। ये इंफॉर्मेशन आमतौर पर अगर कोई बताने की कोशिश करता है तो शायद मेरी समझ कहती है कोर्सेज के अंदर बताने समझाने की कोशिश करते हैं या कोई किताबें वगैरह पढ़े तो वहां पर आप पहुंच पाते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी आप बनाते हैं। और जो आपको सही बताऊं, ऑप्शंस का खेल वॉलेटिलिटी से ही चलता है। ये बात आप याद रखिएगा। अभी तक मैं आपको क्या बता पाया? बियर कॉल के कॉन्सेप्ट को समझिए। बियर कॉल का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में हम मंदी खेलेंगे, हम कॉल से खेलेंगे। कॉल से मंदी कैसे खेल सकते हैं? कॉल को बेच के खेल सकते हैं। बेचने का सीधा सीधा तरीका है कि आप नेकेड कॉल भी बेच सकते हो। आप नेकेड कॉल बेच सकते हो अगर आप मैक्सिमम लॉस, लिमिटेड अनलिमिटेड लॉस बर्दाश्त करने की शक्ति रहते हो तो कॉल बेच दो। दुनिया कॉल बेचती है, पर अगर आपको मेरी तरह डर लगता है तो आप उसका स्प्रेड बना सकते हो। स्प्रेड बनाने का तरीका क्या था? आपने महंगी बेची और सस्ती खरीदी, आपका एक क्रेडिट स्प्रेड बन गया। कॉल का क्रेडिट स्प्रेड कुछ नहीं होता सर। कॉल का क्रेडिट स्प्रेड वही होता है कि जिसमें आपने महंगी कॉल बेची होती है और सस्ती खरीदी होती है। वहां पर आप नेट कॉल का प्रीमियम रिसीव करके बैठे होते हो, वहां पर आपने कॉल को बेचा हुआ होता है। और कॉल को इंसान तभी बेचता है जब मार्केट में वो रुकावट या वो मंदी एक्सपेक्ट करता है। सिंपल यही तो थॉट है। आपको लग रहा है ना कि मार्केट में रुकावट है या मंदी है, पर फर्ज करो मार्केट में रुकावट और मंदी आई तो आपको प्रॉफिट आएगा। और गलती से बाजार ने आपकी एनालिसिस को गलत साबित कर दिया ना, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो आपने बेच रखी है ना, ये आपको लॉस दिखाएगी और ये जो खरीद रखी है ये प्रॉफिट दिखाएगी। जब तक मार्केट आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज करके आपके मैक्सिमम लॉस खाने की कोशिश करेगी ना, ये स्ट्रेटजी आपको 50, 100, 200 रुपए में बाहर निकाल देगी। आपको मार्केट से बाहर निकलने का भरपूर मौका मिलेगा और आपकी कैपिटल बच जाएगी। स्प्रेड बनाने का मूल जो आधार है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ इसलिए है कि मार्केट रिटेल को सरप्राइज करती है। वो सरप्राइज करती है इसलिए उसकी कैपिटल टूटती है। कैपिटल ना टूटे उसका इलाज होता है स्प्रेड। ऑप्शन के स्प्रेड को जो समझ गया उसने बहुत सारी चीजों के ऊपर जीत को हासिल कर लिया। विश्वास जानिए, इसमें स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, सारे फीचर्स इनबिल्ट होते हैं। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझिए और आप अपनी गेम चेंज होते हुए खुद देखिए। आइए और दिखाता हूं आपको कुछ। 2 मिनट और बात करते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस और इन सिनेरियोस पर बात करते हैं। आपके इस डिस्कशन को थोड़ा सा और एंटरटेनिंग बनाते हैं। ये देखिए स्प्रेड मेरा 100 पॉइंट्स का था, 25 का लॉट है तो मेरा लेना देना 2500 का बनेगा। ये आप प्रॉफिट लॉस देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 1250, 1273, लॉस मेरा 1228। इन दोनों को टोटल कर लेंगे 2500 बनेगा और स्प्रेड को लॉट से गुना कर लेंगे तो 2500 बनेगा। तो ये बात समझ आ गई हमारे को कि ये 2500 की कैलकुलेशन के पीछे का राज क्या है कि प्रॉफिट और लॉसेस को अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्प्रेड और लॉट को गुना करेंगे तो वो सेम रहेगा। जैसे 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 25 का लॉट है, 2500, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 2500। ये तो हो गई प्लस माइनस क्लैरिकल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है करने के लिए। अब कई तरह तरह के आपके दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं, यार बढ़िया चीज है, मार्केट में मंदी प्ले करनी है, पर यार कुछ ऐसा कर दो यार, ये थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ा दो यार, ये 100 पॉइंट की जगह पे 200 पॉइंट कर दो कि गलती से अगर कुछ प्रॉफिट आए तो 500, 1000, 2000 कुछ मिले तो सही ना यार। बहुत आसान है यार। आपने 25,000 बेच रखी है ना, आप एक काम करो, खेलो ये ना टूल्स के साथ जितना हो सके ना खेलो। ये लो 200 पॉइंट का स्प्रेड बना दो। 200 पॉइंट का स्प्रेड का क्या मतलब मिलेगा कि लेना देना 5000 का बन जाएगा। ये देखो 200 को 25 से गुना करो 5000 और इन दोनों को प्लस कर लो तो 5000। ये प्रॉफिट और ये लॉस।